बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज हुज़ूर गौसुल वरा के महीने में हैं, यानी 11वीं शरीफ का महीना। उसमें मौजूद हैं बड़े बड़े आलिम फाजिल, बड़े बड़े उलमा सरकार की शान बयान कर रहे हैं कि एक मरतबा आपके शहर बगदाद के अंदर एक ताजिर आया, बहुत करोड़पति, अतलस का और रेशम का ताजिर था। तो उसने जब दिन रहने के बाद ये देखा कि हुज़ूर गौस पाक की तरफ से ये ऑर्डर है आपके मुरीदों को, एक अच्छी नस्ल का घोड़ा बहुत महंगा, उसको जमा करो, जितने का भी मिले आप मेरे अस्तबल में लेकर आओ, चाहे जितने का भी हो। खैर वो लोग जमा होते हैं। जब उसने ये बात सुनी तो उसने तंज किया कि कैसे अल्लाह वाले हैं, शौक़ इतने महंगे हैं, करोड़ों के शौक़ हैं, 40 घोड़े कम आएंगे। तो ये उसने बकवास करी। अब क्या हुआ, वो पकड़ में आ गया। हुआ ये, जब ये इससे कहा, उसके बाद हुआ ये कि वो बीमारी इसको एक लग गई। जब बीमारी उसको लग गई तो उसके तमाम दायरे आना जाना उसका सारा बंद हो गया, तिजारत उसकी बंद हो गई, पैसे भी ख़त्म होने लगे, यहाँ तक कि वो पैसे से मोहताज हो गया और कल्लाश हो गया। बहुत परेशान हुआ, तबीबों को दिखाया, कोई फ़ाक़ा ना हुआ। आखिरकार तबीबों को दिखाने के लायक भी नहीं रहा। तो एक कोई अल्लाह का वली आया, उसके पास मिलने आए। कौन थे, क्या थे, हमें नहीं पता, बहरहाल अल्लाह जाने, रब जाने और गौसुल वरा जाने और हालात जाने। आने के बाद उससे कहने लगी कि भाई, उसने पूरा वाक़या बताया कि मेरे पास तो कुछ नहीं रहा, मैं इतना बड़ा ताजिर था, ऐसा हो गया, मैं इतना बीमार हो गया, अब तो पैसे भी नहीं है। मैं कहा हाँ, तुम्हारा इलाज है। आपने फरमाया तुम्हारा इलाज है। क्या है? कह फलां नस्ल का घोड़ा, नाम लिया उन्होंने, आप उसका दिल खाएंगे, ख़रीदें उसको, दिल खाएंगे तो इंशाअल्लाह 40 अगर दिल खाएंगे तो आप उससे सही हो जाएंगे। तो उसने कहा भाई, मेरे पास तो दवा लेने के क्या, खाने पीने से मोहताज हूँ, मैं कहाँ से ये घोड़े ख़रीदूँगा। तो उन्होंने मशवरा दिया कि देखो, हमारे इलाक़े में गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद हैं, ये घोड़े उनके पास मौजूद हैं, अभी हाजिर स्टॉक में मौजूद हैं। उनकी देखभाल के लिए नौकर, उनके खिलाने के लिए नौकर, ये सब मौजूद थे। तो जनाब अली वो, उसने कहा जाओ देखो तो सही जाकर, करो तो सही जाकर बात। तो वो गया, किसी को भेजा, कहने बुला के लाओ उसको। जब वो गया इल्तिजा लेकर, तो आपने बड़े खुश होकर कहा कि भाई आ गए, समझ आ गई आपको, आ गए आप, बोलो क्या क्या मसला है आपका। कहने हुजूर बात यह है कि मैं बहुत परेशान हाल हूँ, बड़ा करोड़पति था, अब मेरी हालत यह है कि मैं बहुत परेशान हूँ, दवा भी नहीं ले सकता और बिस्तर मर्ग पर हूँ। तो फिर कहा कि मैंने सुना है, किसी ने मशवरा दिया है कि जो घोड़े आपके पास हैं, अगर वो घोड़े का दिल खाया जाए उस घोड़े का, तो मेरी बीमारी जा सकती है। तो आपने कहा कि बदबख्त, तूने हमारे बारे में, तुमने जो ये बकवास की थी कि फ़कीरों के ऐसे शौक़, करोड़ों के शौक़, तो हमें ये मालूम था कि तुम हमारे एरिया में आओगे, तुम्हारे मुँह से ये बात निकलेगी और तुम बीमार होगे, तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे। तो जब तुम आए थे तो हम ये घोड़े तुम्हारे लिए ही जमा कर रहे थे, तुम्हारे लिए ही जमा कर रहे थे, और अब आओ और आपने फरमाया कि मैं इस दुनिया को इस तरह देखता हूँ जैसे हथेली पे राई का दाना, और जो शख्स मेरे पास आता है मेरे लिए वो शीशे की बोतल की तरह है, उसका जिस्म, जो अंदर क्या सोच रहा है, वो क्या मामला है, उसको क्या बीमारी है, मेरा रब अपने करम से मुझे बता देता है। तो मुझे मालूम था कि तुम्हारे साथ ये दौर आएगा, तुम्हारे साथ ये परेशानी आएगी, तुम बीमार होगे, तो ये घोड़े मैंने तुम्हारे लिए ही जमा किए थे, आ जाओ मेरी खानकाह में रहो और रोज़ाना एक घोड़ा काट कर उसका दिल खाओ। जब उसने 40 घोड़े खा लिए, माशाल्लाह वो दोबारा से तंदुरुस्त हुआ और अल्लाह के करम से वो सेहतमंद हो गया। तो ये मेरे गौस पाक की करामात है कि जो उनके मुरीद होते हैं, चाहने वाले भी ना हो, तो तब भी उनको वो नवाजते हैं अपने मामलात से और उनको ईमान की तरफ लेके आते हैं और इस्लाम की रूह से उनको वाबस्ता करते हैं कि देखो हमारे इस्लाम में इतनी बड़ी ताकत है। तो ये मेरे गौस पाक का महीना है। हमें भी चाहिए कि हम आपके अस्वा हुस्ना पर चलें, आपकी तरीक़त पर चलें
आपके मामला। आपका सबसे बड़ा जो नेक अमल था वो था गुरबा के लिए खाना खिलाना, गुरबा मसाकीन को खाना खिलाना, अल्लाह वालों को, उनको मज़लूमों को खाना खिलाना। ये आपका इशार था। हर 11 को आप 11वीं शरीफ का खाना किया करते थे कि सरकार कल आएंगे। आपका योम विलादत 12 को है, 11 को लंगर होता था। तो जब से आप 11वीं वाले कहलाने लगे, तो हमें भी चाहिए कि हम लंगरों का एहतमाम करें, लेकिन उधार से नहीं। जो आपके पास तौफीक हो अपने दस्तरखानों को घर में बसी करें, मेहमानदारी करें, अच्छा दरी चांदनी बिछाएं, अगर मैसर आए साफ़ सुथरी घर की चांदनियाँ बिछा लें और उन पर लोगों को, बच्चों को अदब के साथ, और ये समझ के ये गौस पाक के मेहमान हैं, इनको मैं अल्लाह की तरफ से और अल्लाह के खुशनुदी के लिए खाना खिला रहा हूँ कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। जब मुझसे राज़ी हो जाएगा तो उसका सवाब बहम्दुलिल्लाह हमें मिलेगा और हम उसका सवाब गौस आज़म की हस्ती को देंगे। माना कि वो गुनाहगार नहीं है, उन्हें चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके दर्जात बुलंद होंगे। जब उनके दर्जात बुलंद होंगे हमारी वजह से, हमारे नेक अमल से, हमारे हाथ उठाने से, तो वो फिर हमारी तरक्की, हमारे रिज़्क़, हमारे ईमान, हमारी नमाज़ों के लिए, हमारे हसूल जन्नत के लिए दुआ करेंगे। ए मौला, ये मेरा चाहने वाला है, परवरदिगार इसको ऐसे अमल पर डाल दे, इसकी तकदीर बदल दे, गुनाहों से इसको मुबर्रा कर दे।